बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राफ़े मोहम्मद और आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए किस तरह से आपको रेज्यूमे बनाना चाहिए, किस तरह से आपको कवर लेटर बनाना चाहिए, तो ये सब जानने के लिए आज एक सेमिनार होने वाला है, एक वर्कशॉप होने वाला है जो कि अरेंज किया है माक्सा ने। माक्सा है मुस्लिम ऑस्ट्रेलियन कनेक्शंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने मेरा वो इंडोनेशिया वाला व्लॉग देखा होगा जहाँ पे मैंने इंटरव्यू लिया था नासिर हुसैन साहब का, तो नासिर भाई जो हैं ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ माक्सा और उन्होंने ये वर्कशॉप आज अरेंज किया है जहाँ पे वो कुछ लोगों को बुलाएंगे, कुछ अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, शेयर करेंगे ऑन हाउ टू मेक योर रेज्यूमे स्टैंड आउट इन द ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट। तो आपको किस तरह से रेज्यूमे और अपना कवर लेटर बनाना चाहिए ताकि आपके चांसेस बेहतर हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिलने के चांसेस आपके अच्छे हो जाएं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, ख़ास तौर से उनके लिए जो लोग ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं या तो जो लोग आए हुए हैं स्किल माइग्रेशन वीज़ा पे, वो लोग जॉब की तलाश में हैं अभी। वो लोग को इनिशियली होता क्या है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया नए नए आते हैं उनको शुरू में तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है जॉब मिलने में। तो ये वर्कशॉप उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा और उन लोगों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं फॉर सेटलमेंट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, ये वाला व्लॉग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए हैं। इस ऑफिस का नाम है मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज़ काउंसिल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। आप देखें MCCSA। तो यहाँ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के CBD लोकेशन पे है। ये काफ़ी मतलब प्राइम लोकेशन है। और हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर चलते ही मेरे साथ अभी मैंने देखा है नासिर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे है? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और पता है कि आपको माइक पहनना पड़ेगा ताकि फिर लोगों को है ना समझ भी नहीं आएगा। लेट्स शेयर वन माइक। कैसे हैं आप नासिर भाई? I am alhamdulillah, I am very good. अल्हम्दुलिल्लाह। We are here for helping new migrants, skilled migrant, how to find a job, CV cover letters, and we have specialized speakers how to prepare CV which stand out to get a job. And this is very important to focus on a CV, and that's we are here. That's amazing, and I'm sure it's going to be useful for many people who are looking for a job currently in South Australia, and also those from the subcontinent region, from India, Pakistan, Bangladesh, All over the world. Yes, all over the world, who wants to migrate to Australia and they want to look for a job. So inshallah, hopefully, this session is going to be very helpful for them. And thank you so much for arranging this. This is my passion to connect and helping. This is I'm doing for 10 years. Please, when you coming from Adelaide, please let us know and we help you to settle in Adelaide, to find accommodation, CV, cover letter, everything we do. You are most welcome on beautiful Adelaide. Amazing. And I'm going to share the contact details of Nasir Bhai. Nasir Bhai का contact details मैं screen पे share कर देता हूँ आपसे. And if you want to get in touch with him for any job related matters in South Australia, so you're most welcome to contact him and join his organization Maxa. Maxa is Muslim Australian Connection of South Australia. We help Pakistani from interstate Pakistan or anywhere, but we help all Muslims. We help everybody. But this is the beauty of a multicultural country here. There are so many resources. When you come here, you will find everybody helpful, not just my own community. That's the reason I start. I help everybody. Excellent stuff. So let's look forward to the seminar. Thank you very much. Thank you. तो जैसे कि नासिर भाई ने बताया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन माक्सा जितने भी नए माइग्रेंट्स आते हैं दुनिया भर से, उनकी इनिशियल सेटलमेंट प्रोसेस में वो लोग हेल्प करते हैं, जैसे कि CV बनाना, कवर लेटर बनाना। और इनिशियली जिनको मुश्किलात होती है घर मिलने में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इनिशियल सेटलमेंट प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, तो उनकी ये लोग बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इस वर्कशॉप के लिए 4 मेन स्पीकर्स आए हुए थे जिनको बुलाया गया था फॉर शेयरिंग देयर एक्सपर्ट ओपिनियन। सबसे पहली स्पीकर जो आई थी वो थी गेल रॉबर्ट्स, जो के हैं फाउंडर ऑफ विनिंग रेज्यूमेस। और फिर उसके बाद आई थी फरा आसिम,
जो कि हैं यहाँ पे रिटेल लेंडिंग एसोसिएट एट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा उनका फोकस है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिहाज से। फिर आएंगे इश्तियाक अहमद, जो कि एक इंजीनियर है, और वो अपना एक्सपीरियंस और अपना जो यूजफुल टिप्स हैं फॉर रेज्यूमे बिल्डिंग एंड कवर लेटर्स वो शेयर करेंगे। आखिर में आते हैं इरफान हाशमी साहब, जो कि हैं यहाँ पे एक बहुत वेल नोन फार्मासिस्ट हैं, और उनको जो है ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर साउथ ऑस्ट्रेलिया 2025 का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त वर्कशॉप होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लेते हैं जब भी आप किसी भी वीज़ा पे आते हैं, स्किल माइग्रेशन वीज़ा पे आते हैं या टेम्प्रेरी रेजिडेंसी पे आते हैं, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो पास करते हैं। तो ये पूरा जो सेमिनार है ये इंग्लिश में है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्लिप्स हैं इस सेमिनार के वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, और फिर उसको मतलब समराइज़ करता हूँ उर्दू में, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या बोला है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है समझना। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस सेमिनार की वो आपके साथ क्लिप्स शेयर करूँ, और फिर उसको मैं उर्दू में समराइज करके आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। Has helped lots of people. I've done thousands of resumes, and if you go to my Google My Business page, you'll see lots of testimonials. So I guess I know kind of what works. I have had discussions with HR people and recruiters and things like that. But you know, we have to be mindful of all the new technology and AI and all those sorts of things as well. Perhaps if we can hear, what are the top challenges that you've faced? We don't need to have everyone, but if you please share that with me. ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट के लिए रेज्यूमे और कवर लेटर के फॉर्मेट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो उसके बारे में गेल रॉबर्ट्स ने सबसे पहले यही सवाल किया सबसे कि आपके क्या चैलेंजेस हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए उसके। एक बंदे ने बोला कि उसने इतनी सारी जॉब एप्लीकेशंस भरी लेकिन बहुत सारी अनसक्सेसफुल एप्लीकेशंस हुई। तो जो चैलेंजेस हैं ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में, तो उसको ओवरकम करने के लिए गेल रॉबर्ट्स कुछ टिप्स बताएंगी। तो वो हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो अभी देखते हैं कि वो क्या बताएंगी। First impressions, when I do a more in-depth workshop, you know, I talk about first impressions, because if you can have the best resume and cover letter in the world, but if you haven't got the confidence to create a beautiful first impression of you and smile and be engaging, it's a really important step in your whole job hunting experience to be confident. तो गेल ने सबसे पहली बात यही बोली कि आपका रेज्यूमे कवर लेटर वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने की या आप प्रेजेंटेबल नहीं है तो फिर मुश्किल होती है जॉब मिलने में। तो फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ कि आप जो हैं कॉन्फिडेंट हों। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो कॉन्फिडेंस इज़ द की। आगे देखते हैं। Not one size fits all, so it's great you've been tailoring your resume. That's what you need to do. And AI is a great tool, but it's not the answer, because you know we talked about your unique story, and sometimes you know once again I can always pick up when people have used AI, and it's a great tool for giving you a starting point, but don't rely on it completely. And there's various reasons why as well, because there's biases. It depends where the information comes from, or whatever. It can not always be accurate, so you've got to check everything really carefully, and it can be easily recognized or detected by recruiters. इसमें गेल ने जो बात बोली है वो ये है कि आप ऑनलाइन रेज्यूमे के टेम्पलेट्स यूज़ बिल्कुल नहीं करेगा। आप रेज्यूमेस देख के आइडिया ले लें कि इस तरह के रेज्यूमे के फॉर्मेट हैं, और अपने रेज्यूमे शुरू से आप बनाएं अपने हिसाब से। एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट साइज़ रखें, एक फ़ॉन्ट का स्टाइल रखें,
और AI या कोई भी दूसरे टूल्स हैं वो यूज़ ना करें फॉर रेज्यूमे बिल्डिंग प्रोसेस, क्योंकि वो फिर पकड़े जाएंगे आप। तो ये उसका कहने का मकसद है। और इस बेहतर है कि आप अपने स्किल्स और अपनी चीज़ें ख़ुद आप बनाएं, आप लिखें, उसमें टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा लगाएं। तो वो ये कह रही है बेसिकली इधर। Spelling errors, I see it all the time, so I'm sorry, I have to put that up the top. Unprofessional email addresses. So you need to think about your branding across all platforms. Your resume, your LinkedIn, your cover letter, everything needs to all represent you, and I always say, always try and have your name. आगे जाके गेल ये बता रही है कि ज़्यादातर रिक्रूटमेंट मैनेजर्स जो होते हैं वो आपकी CV रिजेक्ट कर देंगे अगर उसमें स्पेलिंग एरर है, तो मेक श्योर देयर इज़ नो स्पेलिंग एरर। दूसरी चीज़, अगर आपका ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ईमेल एड्रेस आपका नाम हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अगर मेरा नाम है राफ़े मोहम्मद, तो मेरा नाम से अगर ईमेल एड्रेस हो तो फिर बेहतर है राफ़े मोहम्मद @ जो भी है outlook.com या rafe.mohammad या कुछ भी इस तरह से अगर हो तो फिर ये बेहतर है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसे ही ईमेल रखें जिसमें पता नहीं क्या द कूल गाय करके द कूल गाय, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रिक्रूटर्स को नहीं पसंद आएंगी। तीसरी चीज़ है जो क्रेज़ी फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में वो बता रही है कि फ़ॉन्ट साइज़ आप या तो 10.5 रखें या 12 रखें। 10.5 अगर आप डिटेल डालें तो 10.5 जो हेडिंग रख रहे हैं तो वो 12 साइज़ रखें, और एक ही फ़ॉन्ट स्टाइल रखें। टाइम्स न्यू रोमन एक बहुत कॉमन फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो आप वो रखेंगे तो बेहतर है। लेकिन कंसिस्टेंसी रखें, कोई कलर्स या बहुत सारी कलरफुल चीज़ें या हेडलाइन टाइप ये सब ना करें। हर जॉब के लिए अपनी रेज्यूमे को चेंज करें। कोई भी जॉब की एडवर्टाइजमेंट में जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी CV बनाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कोई भी एक स्टैंडर्ड CV बना के आप सारी जॉब्स में अप्लाई करें, तो ये गलत होगा। आखिर में वो ये बता रही है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको सिर्फ 6 सेकंड लगता है ये डिसाइड करने में कि ये CV उनको आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी, सिर्फ 6 सेकंड्स लगते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो मेक श्योर कि रेज्यूमे आपका मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियां ना हो, उनमें स्पेलिंग एरर्स ना हो, ईमेल एड्रेस अच्छा हो, आपके फ़ॉन्ट साइज सही हो, तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। Right, we want relevance on the front page, we want keywords, bullet points. Please don't have text, like blocks of text. It doesn't work. It's not easy for a reader to scan. I don't go any smaller than a 10.5. 10 would be the maximum smallest. I don't use 12 because unless it's a young person. Having you clearly identified headings, we'll go through all of that. White space, so don't cram things up, and being consistent with your format. So don't have this font here and that font there. Keep it all consistent. उसके बाद जो है गेल रॉबर्ट्स बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स अपने रेज्यूमे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सिंपल रखें, क्लियर रखें और उसको कंसाइज रखें, मतलब बिल्कुल यानी टू द पॉइंट हो आपकी CV, तो ज़्यादा बेहतर है। जॉब से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने CV के पहले पेज में रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जॉब में कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे जब जॉब की एडवर्टाइजमेंट आती है तो फिर वो लोग शायद ये बोलेंगे कि भाई आपको ये आना चाहिए, आपको जैसे अगर आप अकाउंटेंट हैं तो फिर अकाउंटिंग में आपको डेबिट और क्रेडिट आना चाहिए, आपको ये अकाउंटिंग सिस्टम में काम आना चाहिए। तो आप वो सारी जो कीवर्ड्स हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है कीवर्ड्स, वो आप अपनी CV में ज़रूर यूज़ करें। आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप बुलेट पॉइंट्स में डालें, ये उसने बोला है। फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया 10.5 रखें फॉर द डिटेल्स और 12 रखें फॉर द हेडिंग। हेडिंग को बोल्ड में करें, तो ये उसने बताया है। प्लेंटी ऑफ वाइट स्पेस ईजी फॉर द रीडर्स टू स्कैन, तो जैसे बीच में पैराग्राफ में थोड़ा स्पेस रखें ताकि रीडर को
आसानी हो समझने में, और अपनी जो जितनी भी पूरी जो सीवी है आपकी 3 से 4 पेजेस से ज़्यादा ना हो, और कंसिस्टेंसी हो, यानी पूरी पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक एक ही फ़ॉन्ट साइज़ हो, एक ही फ़ॉन्ट टाइप हो, कोई कलर्स या बहुत सारी अलग अलग फ़ॉन्ट टाइप्स यूज़ नहीं करें। And I put that because some people say to me, oh, can't you just put on there that, you know, I did that job for a bit longer, so there's no gap, right? Can you just say that I was a manager? So we don't want that. फिर जो है वो बताती हैं आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए अपनी सीवी में। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी सीवी में लाई ना करें। आपने जो नहीं किया हुआ है वो ये ना बताएं अपनी सीवी में ऑस्ट्रेलिया में, वरना मसला हो सकता है। स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गैप्स नहीं छोड़ें। आप अपनी जो सीवी में अपना एक्सपीरियंस डालते हैं और डेट डालते हैं कि मैंने इस डेट से इस डेट तक ये काम किया है, तो वो गैप ज़्यादा ना छोड़ें। अपना डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ना डालें सीवी में। सीवी आपकी 3 से 4 पेजेस से ज़्यादा ना हो। फ़ोटो नहीं डालें, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट की सीवी में फ़ोटो नहीं डालती। बहुत ज़्यादा अपने बारे में एग्जैजरेट करके चीज़ें ना बताएं कि मैंने ये किया। आप ऑनलाइन टेम्पलेट सीवी के यूज़ बिल्कुल नहीं करें, आप अपनी खुद की सीवी बनाएं। ऊपर सीवी की हेडिंग में रेज्यूमे टाइप नहीं करें, ये उसने बोला है। अपना नाम टाइप करें, अपना एड्रेस टाइप करें, जो कि वो बताएगी आगे जाके। और रेज्यूमे के जो ऑब्जेक्टिव होती है, जो सबसे पहली चीज़ आप डालते हैं समरी प्रोफाइल, उसमें आई, मी या माई सेल्फ का वर्ड यूज़ ना करें। नो आई, मी और माई का मतलब ये है कि आप जब अपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव जब आप सबसे पहले पेज में डालते हैं, तो उसमें ये नहीं लिखा कह रहे कि मैंने ऐसा किया या मैंने वैसा किया। उसमें ये लिखें कि भाई जैसे आप अगर फाइनेंस के लीडर हैं तो आप लिखें सीजन्ड फाइनेंस लीडर विथ एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये लिखें कि I have 19 years of experience, I have achieved so and so things, I have done this। तो ये चीज़ वो कह रही है अवॉइड करने के लिए। तो ये I, me, myself, ये सब है ना, यूज़ ना करें अपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव में, जो आपके पहले पेज में आता है। Alright, so applicant tracking software. So is everyone aware how it works? Yes, no, maybe little bit, yeah, but you know that it exists, and we're going to talk a bit about it. So obviously, not every company is going to be using it, but a majority are these days because it cuts down the recruiter's time. फिर जो है गेल रॉबर्ट्स एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रही है, जो कि एक बहुत ही कॉमन टूल है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी रिक्रूटर्स, काफ़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं ताकि जो रिक्रूटर का जो टाइम है वो बच सके। एक जॉब के लिए हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी एप्लीकेशंस देखे एक एक करके। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो सीवी में कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर आप जॉब से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जॉब में जो चीज़ें हैं वो मैच हो रही होती हैं, तो फिर वो सॉफ्टवेयर खुद ही वो फ़िल्टर आउट कर देते हैं रेज्यूमेस को, और वो प्रोसेस जो है हायरिंग का इजी बना देता है फॉर रिक्रूटर्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जॉब से रिलेटेड बातें आपको अपनी सीवी में डालनी है। So you can see, and this is what you need to consider when you're doing your resume. So we don't want graphics, we don't want tables, we don't want headings in text boxes, nothing. So we're starting with a very basic Word document, right? You can still make it look interesting, we can go through that. तो ATS कंप्लाइंट सीवीज़ कौन सी होती हैं? वो वही होती हैं जो कि सिंपल हो, सीवी में टू द पॉइंट हो। आपकी सीवी में जो कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं वो जॉब से रिलेटेड हो, फ़ोटोज़ या सिंबल्स और उल्टी सीधी चीज़ें ना हो उसमें, और वर्ड या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी सीवी।
account management. You know, we've said here that they've had 5 years of experience resolving customer complaints, promoting conflict resolution. So it could have been, it's obviously someone that's dealing with clients and customers quite a lot. अच्छा जी, फिर जो है गेल एक एग्जांपल शेयर करती है ऑफ कस्टमर सक्सेस मैनेजर की। तो फिर वो जो प्रोफाइल एग्जांपल जो सबसे पहले पेज में आपका आएगा एज योर इंट्रोडक्शन, तो उसमें जो है उसने इस तरह से लिखा हुआ है कि भाई रिलायबल, एनर्जेटिक एंड रिसोर्सफुल कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड प्रमोटिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे देखें, आई एम अ रिलायबल पर्सन या आई एम एनर्जेटिक पर्सन, तो इस तरह से नहीं आई, मी, माई सेल्फ, ये सारे वर्ड्स नहीं यूज़ किए गए हैं इधर। एबिलिटी टू कल्टिवेट की क्लाइंट रिलेशनशिप्स फॉर मल्टीपल कैंपेन्स, तो ये कस्टमर सक्सेस मैनेजर की जॉब है। उसके लिए मतलब आपका, अगर आप उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है तो फिर ये आपका इंट्रोडक्शन इस तरह से होना चाहिए। उसका एग्जांपल उसने दिया हुआ है। So following on from your contact details and the UVP, the value proposition, we then want to go into the job titles, the relevant job titles that you have. I always put the job title as the main highlighted part that pops off the page. Like I'll show you why I put a bit of colour on it. So that's the most important thing, to see what your experience has been. Underneath that is your company title, and then I put the dates on the right hand side. Okay. उसके बाद आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालने का जो तरीका है, आपका जॉब टाइटल लेफ़्ट अलाइंड कैपिटल में होना चाहिए, बोल्ड में होना चाहिए, डेट्स भी आने चाहिए उसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम टू, कंपनी का नाम, ऑफ कोर्स किस कंपनी में आपने काम किया है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उस कंपनी में, तो फिर वो आनी चाहिए बुलेट पॉइंट्स में। बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा स्टोरी लिखें या पैराग्राफ लिखें कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में टू द पॉइंट। और अगर जॉब से, जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ चीज़ें डाल सकें उसमें बुलेट पॉइंट्स में, तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और उसके बाद आपने डालना है अपना अचीवमेंट, उस जॉब में क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स थी, वो भी बुलेट पॉइंट्स में। एक मिसाल के तौर पे अगर मैं जैसे कहूँ कि अगर शायद, क्योंकि मैं ख़ुद अकाउंटेंट हूँ, तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड में अगर आपका है एक्सपीरियंस, तो आप उसको बुलेट पॉइंट्स में डालें कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें की हुई, अकाउंट्स रिसीवेबल किया हुआ है, मैंने अकाउंट्स पेएबल संभाला हुआ है, फिक्स एसेट्स में देखता था, रिकन्सिलिएशंस देखता था। तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स में, सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में। कौन कौन से सिस्टम में आपने काम किया है, तो आप ये थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। और फिर अचीवमेंट्स में आप ये डालें कि भाई आपने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से मतलब कंपनी को फ़ायदा मिला हो, क्या अचीवमेंट्स थी आपकी। तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि भाई मैंने कंपनी के जो ख़र्चे जो हैं वो कॉस्ट सेविंग्स में मैंने कंपनी की हेल्प की है, मैंने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में कंपनी की हेल्प की है, मैंने चीज़ें देखी कि भाई कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही थी तो मैंने उनको सही करने की कोशिश की। तो ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, ये आपने वो चीज़ें की हैं जो कि कंपनी को फ़ायदा की है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेंशन करना। अचीवमेंट्स आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी जो अचीवमेंट थी, जैसे आपको शायद रिकग्निशन, कोई अवार्ड मिला हो उस कंपनी की तरफ से, आपको बोनसेस मिले हों, तो वो भी आप वो अचीवमेंट के सेक्शन में डाल सकते हैं, ऑल इन बुलेट पॉइंट्स। और जो आपके जो मेन जो अचीवमेंट्स हैं ना, सिर्फ वो ही डालने। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आप डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत सारी कंपनीज़ में है, तो उन बहुत सारी कंपनीज़ का आप बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल सकते। सीवी आपकी होनी चाहिए कंसाइज, जैसे कि मैंने बताया था 3 या 4 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने जॉब से रिलेटेड, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और अपनी अचीवमेंट्स में आप डालें, तो फिर ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी।
ऑस्ट्रेलिया में रिक्रूटर्स जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आपकी अचीवमेंट्स में फ़ोकस करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या काम किया है इन द पास्ट जो कि जिसकी वजह से उनको फ़ायदा मिले, मतलब आपने क्या फ़ायदा पहुंचाया है अपनी कंपनीज़ को इन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो फिर अचीवमेंट्स का जो सेक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है आपकी सीवी में, जिसमें आप बताते हैं कि अगर आप बताना चाहें कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मतलब कुछ ऐसा किया हो आपने उस कंपनी में जो कि कंपनी को फ़ायदा किया हो। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अकाउंटेंट थे तो आपने उनको कॉस्ट सेविंग्स में हेल्प की, और किस तरह से हेल्प की ये भी आप थोड़ा सा मेंशन कर दें कि भाई मैंने कुछ प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया था कॉस्ट सेविंग का जिसकी वजह से कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ था। तो ये एक लाइन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अगर आप जैसे अकाउंटिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और इस तरह के तो जाहिर सी बात है अलग अलग फील्ड्स होते हैं। इंजीनियर्स की जॉब आती है, टेक्निकल कोई जॉब आती है, आईटी की जॉब्स आती हैं। तो आईटी से रिलेटेड आपने अगर कुछ किया हुआ हो और कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके कंपनी को फ़ायदा पहुंचा हो, उसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है इन योर अचीवमेंट्स। The most important things which we'll go into is the achievements. That's what they want to know about. All right. So I've just said. So that's how I set it up. The dates over there, and just like I could go on a whole big list of things that I do. You know, invoicing, answering. You know, like lots of different things. But this is just a snapshot of what I do. Okay. So then the top 5 achievement statements. When you explain the situation, the task was taking so long, it was manual, it was and what the problem with that was, what the actions you took, you know. So I came up, I researched a better system to automate the process, and the result was that it cut down, you know, the time to do the task. By Facebook business page, you'll see I have a lot of hints and tips on my pages, but that's also helped to keep front of mind for different people, and it's helped me to increase my customer base. गेल रॉबर्ट्स ने कुछ एग्जांपल्स भी शेयर किए हैं किस तरह से आपको वो अपने एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तो वो भी मैं आप के साथ अभी ये शेयर कर देता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसकी फ़ोटो ले सकते हैं या उसका स्निप ले सकते हैं, और ये आपको फ़ायदा करेगी ये इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से उसने एग्जांपल दिया हुआ है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस दिखाएं और अपनी अचीवमेंट्स दिखाएं जॉब से रिलेटेड जो भी आपके अचीवमेंट्स हो। There's always something, if you can see what I mean. Strong attention to detail, you know, consistently receiving positive feedback from customers or clients who have valued my support and services. Sort of firing, you know, people say, but I just work in records management, you know. Now remembering we want to tell your career story, obviously you're going to have your education and qualifications. I don't always have that part on the front page, because in your UV, in that pitch that you've got on the front page, if it requires you to have a qualification, you would have said it up front there. If you're a new graduate, I put it on the front page. So it just depends on the person. Obviously, professional development, training and certifications. तो जब आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स का सेक्शन ख़त्म कर लेते हैं अपनी सीवी में, आखिर में आप अदर हेडिंग्स करके आप अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि आपने बैचलर्स किया हुआ है, जैसे मास्टर्स किया हुआ है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स अगर आपने कोई किया हुआ हो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, आपके कोई कंप्यूटर आईटी रिलेटेड स्किल्स अगर आपके हों तो फिर वो भी आप मेंशन करें। जैसे आपको अगर
MS ऑफिस एप्लीकेशंस आपको अगर आती हों, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, तो फिर वो भी आप मेंशन करें। अगर कोई भी IT का कोर्स आपने किया हुआ हो, कोई स्किल हो आपके पास, प्रेजेंटेशन स्किल है अगर आपकी, या कोई भी सॉफ्ट स्किल के बारे में आप बात कर सकते हैं इधर। मतलब सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में आप बताएं कि भाई आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग में अच्छे हैं। तो कम्युनिटी सर्विसेज अगर आप कुछ करते हों, जैसे वॉलंटरी कोई चैरिटी आप करते हों, आपने लोगों की किसी की हेल्प की हो, वो भी आप मेंशन करें। अपना इंटरेस्ट, और आखिर में रेफरीज, मतलब इंटरेस्ट मतलब जैसे आप क्रिकेट, आपकी हॉबीज़ क्या है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आप ये एज अ एक वर्ड में आप लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इन क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट में, लेकिन बस एक लाइन में आप अपनी इंटरेस्ट्स बता दें। और रेफरीज से मुराद ये है कि भाई ये लोग रेफरेंसेस मांगते हैं, पूछते हैं कि भाई आप अपनी पिछली जॉब में कोई ऐसे बंदे का रेफरेंस दें जो कि बता सके, जो कि ये एविडेंस दे सके कि आपने हाँ वाकई में उधर काम किया है और आप एक अच्छे एम्प्लॉई थे उस कंपनी के। तो अगर उस कंपनी के आपके कोई कोवर्कर हो गए या कोई सीनियर हो गए जिनका आप रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे इनको, मतलब उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये लोग, अगर आपकी CV शॉर्टलिस्ट होती है तो ये लोग उनको भी कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ये फ़लाना बंदा ये आपके साथ काम करता था। तो फिर जस्ट एज एन एविडेंस वो पूछेंगे कि भाई ये किस तरह का बंदा था, क्या ये वाकई में अच्छा था काम में, जॉब में। तो ये सारे सवाल जो होते हैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग, क्रॉस चेकिंग वगैरह होती है, तो रेफरीज़ का मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेक श्योर रेफरीज़ जो है कोई फैमिली मेम्बर ना हो, रेफरी कोई ऐसा बंदा हो जो कि आपकी कंपनी में हो, आपकी पिछली मतलब कंपनी में एक्सपीरियंस में। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब उस सिचुएशन में आप किसी दोस्त का या किसी ऐसे बंदे का रेफरेंस दे सकते हैं जो कि प्रोफेशनल हो, जो कि आपको जानता हो, तो वो आपके बारे में बता सके कि हाँ भाई ये बंदा मैं जानता हूँ इसको। Touch, upload your resume, and who goes, oh, yes, they didn't say anything. Cover letter. I'm not going to do one, right? Okay, bing bong, because it could be a test. So the only time you don't do a cover letter is if they say, do not upload a cover letter or do not attach a cover letter. Right, so don't take the easy way out, right? We still want to do the cover letter. अच्छा जी, अब आ जाते हैं कवर लेटर पे। तो वो अब गेल रॉबर्ट्स बात करती हैं कि कवर लेटर क्यों ज़रूरी होता है। वो ये बताती हैं कि वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ आपको बताना है, शो करना है कि भाई यू आर एक्सप्रेसिंग एन इंटरेस्ट इन द जॉब। आप जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और कवर लेटर सिर्फ एक पेज का होना चाहिए। कवर लेटर में आप जो है आई, मी, माई सेल्फ, मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप ये बताइए कि भाई आप क्यों इंटरेस्टेड हैं उस जॉब में, ये आपने मेंशन करना है। आपको क्यों लगता है कि ये जॉब आप ही को मिलनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे जॉब से रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप कुछ डाल सकते हैं, बता सकते हैं कवर लेटर में कि भाई आपके जॉब एडवर्ट में बताया गया है कि मतलब जो बंदा है उसको ये फ़लाना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी इस तरह का काम कर चुका हूँ, कहाँ, कब, कैसे, ये सब आप थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं अपने कवर लेटर में, ताकि उनको पता चले कि हाँ ओके आपके पास वो एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि आप क्यों उस कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा कवर लेटर में ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई वो कंपनी की प्रोफाइल आपने चेक की, जैसे गूगल में या
कहीं सर्च इंजन में आपने चेक किया, उसका इंटरनेट में आपने उसकी प्रोफाइल चेक की है उस कंपनी की, और आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी में, उस कंपनी का अच्छा नाम है, इट्स रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे अपने कवर लेटर में। सिर्फ और सिर्फ एक पेज का कवर लेटर हो। Put it into my cover letter header so it all matches, okay? And then the date, we want to try and find out who the name of the person is. That's a really key thing. Obviously sometimes we can't, but at least try. Always try, always try and ring and talk to someone about. So it just kind of keep it simple and flowing and telling a little bit about your story and how you can demonstrate that you would be a really great candidate for the role. Yeah, so and put a bit of passion into it, right? Bit of enthusiasm. So you're telling them that you've got extensive experience. अच्छा, गेल रॉबर्ट्स जो हैं वो कवर लेटर का भी फॉर्मेट उन्होंने शेयर किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे कि इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि भाई ये फॉर्मेट हो। आप अपना ईमेल एड्रेस डालें, ऊपर अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का जो आपका वेबसाइट है, आपकी लिंक्डइन की जो आपकी वेब पेज है, तो फिर वो आप उसका लिंक डालें, नाम, अपना पोजीशन, जिसको आप ये कवर लेटर एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम, उसका पोजीशन, टाइटल, कंपनी और कंपनी का एड्रेस, वो आप सबसे पहले डालें और फिर आप स्टार्ट करें डियर। अगर उसका नाम है तो फिर आप नाम लिख दें, या तो आप लिख दें रिक्रूटमेंट मैनेजर। This is another way. As you will see from my resume, I'm a qualified, whatever it is, where I've gained valuable technical skills, knowledge and experience. तो ये थी गेल रॉबर्ट्स की मतलब मेन बातें सीवी और कवर लेटर के बारे में इन फॉर जॉब्स इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट, और ये काफ़ी अच्छी बातें थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें थी। उसके बाद जो है आई फ़रा आसिम। तो फ़रा आसिम जो हैं उन्होंने बात की ऑन हाउ टू गेट अ जॉब इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो ख़ुद एक बहुत बड़ी बैंक में काम करती हैं, ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक के साथ हैं, और उन्होंने बस सीवी और कवर लेटर के फॉर्मेट के बारे में तो नहीं बात की, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी बातें गेल रॉबर्ट्स ने कवर कर ली थी उसके बारे में, लेकिन उन्होंने बेसिकली जो मेन पॉइंट्स जो थे उनके, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अलग अलग ऑप्शंस हैं, रिटेल बैंकिंग है, प्रीमियर बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, एनालिस्ट, फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन वो सिर्फ रिटेल बैंकिंग के ऊपर उन्होंने बात की थी कि जॉब आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं इन रिटेल बैंकिंग सेक्शन, क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन अ बैंक, तो उसके बारे में मेनली उन्होंने बात की है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बोला है कि आप रिसर्च करें उस बैंक के बारे में, उनके वैल्यूज़ और सर्विसेज के बारे में आप पता करें, और आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मतलब ये भी आप अपने आप से एक सवाल पूछें। ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंकिंग बैकग्राउंड हो या पहला एक्सपीरियंस आपका बैंकिंग में हो, क्योंकि वो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे मतलब लोग जो बैंक में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका पिछला कोई बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो ये देखते हैं कि क्या चीज़ उन्होंने बैंक में ऐसी देखी, क्या इंटरेस्ट था उनका बैंक में, जिसकी वजह से उन्होंने अप्लाई की जॉब के लिए। तो बैंक का क्या कोई अच्छा रेपुटेशन है, कमिटमेंट टू इनोवेशन या इम्पैक्ट ऑन देयर कम्युनिटी, तो आप ये चीज़ें आप रिसर्च करें बैंक के बारे में बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन अ पर्टिकुलर बैंक। उसके बाद आप ये देखें कि आपका जो है आपके वैल्यू सिस्टम, आपका पर्पस क्या वो अलाइन करता है बैंक के वैल्यू सिस्टम से। अगर वाकई में बैंक बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक है, वो उधर का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का है जहां आप वाकई में यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट,
तो फिर आप उधर ज़रूर अप्लाई करें बैंक की जॉब के लिए। उधर का वर्क कल्चर के बारे में आप पहले इन्वेस्टिगेट करें, आप इंटरनेट में सर्च करें उसके बारे में कि लोग क्या कहते हैं उस बैंक के बारे में, उन्होंने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं। जो मेन चीज़ आखिर में उन्होंने ये बताई है कि भाई आप ये भी देखें कि कितना एम्प्लॉई वेलबींग पे फोकस करते हैं वो लोग, और उनका वर्क कल्चर पॉजिटिव है नहीं है, बैंक की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, आगे जाके फ्यूचर कैसा है बैंक का, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर रिसर्च करें बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन दैट बैंक। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैंक में जॉब मिलने के लिए 2 एंट्री पॉइंट्स हैं। एक तो है फॉर द स्पेशलिस्ट रोल, अगर आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में हैं जैसे मॉर्गेज लेंडिंग हो गई या बिजनेस लेंडिंग हो गई, कमर्शियल लेंडिंग, प्रीमियर बैंकिंग एक्सेट्रा, तो अगर आपका फोकस उधर है तो फिर आप उधर जा सकते हैं, या आपका एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड उससे रिलेटेड है तो आप उधर अप्लाई कीजिए। कस्टमर सर्विस रोल दूसरा ऑप्शन है कि आप एक एंट्री लेवल आपको एंट्री लेवल रोल्स मिलते हैं कस्टमर सर्विसेज में। कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट हो, वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कनेक्टिविटी, आप लोगों से किस तरह से कनेक्शन आपका होता है, तो ये सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हों फॉर अप्लाइंग दोज काइंड ऑफ जॉब्स। आखिर में फ़रा आसिम ये बताती हैं कि भले आपका बैंकिंग में एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड है तो फिर इट इज़ बेटर कि आप जो है छोटे से स्टार्ट करें, एंट्री लेवल पोजीशन से स्टार्ट करें। कस्टमर सर्विस हो गया, किसी भी तरह से आप कोई एंट्री लेवल पोजीशन लेकर अपना एक पर्सनल ब्रांड डेवलप करें बाय एक्सपेंडिंग योर नेटवर्क, क्योंकि बैंकिंग में इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सर्विस। बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक एंट्री लें। जैसे अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है बैंकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक नया मुल्क है और यहाँ के मार्केट और यहाँ के कल्चर से आप की ज़्यादा मतलब आपका एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर आप एक एंट्री लेवल पोजीशन से या एक स्टेप बैक ले सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। और फिर ग्रेजुअली आप फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा आप फिर आपकी प्रमोशन होगी, आपका जिस तरह से ब्रांड आप लोग आपको पहचानेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में, आपकी अवेयरनेस होगी लोगों में, आप फिर तरक्की करते जाएंगे। तो फिर आखिर में बस उसका यही कहना था कि मेंटेन अ ग्रोथ माइंडसेट and seek for opportunities to learn। मतलब it's never too late to begin। आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और आहिस्ते आहिस्ते आप ग्रो करें इन द बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आप उससे रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आए थे इश्तियाक अहमद। तो इश्तियाक अहमद एक इंजीनियर हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंजीनियर वो काम करते हैं, और उन्होंने यही बताया कि जब वो शुरू में आए थे ऑस्ट्रेलिया उनको स्ट्रगल हुई थी क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस नहीं था और वो पाकिस्तान से थे। तो तरह तरह के लोगों ने उनको बातें बोली कि भाई तुम्हारा तो यहाँ पे होगा नहीं जॉब, क्योंकि तुम एक अलग जगह से हो, अलग कंट्री से हो। लेकिन उन सब चीज़ों को उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया और माशाल्लाह से उनकी एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है जो कि उन्होंने शेयर की थी सबके साथ। उन्होंने ये बताया कि भाई वो जब भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे तो हर जॉब के लिए वो अलग CV बनाते थे, उस जॉब से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वो डिलीवर कर सकते हैं वो उस CV में वो डालते थे, और हर जॉब एप्लीकेशन के लिए वो अलग अलग फोल्डर्स भी बना के रखते थे ताकि उनको पता हो कि भाई ठीक है इस जॉब के लिए मैंने ये वाली CV भेजी थी, ये वाला कवर लेटर भेजा था। और उनका ये कहना था कि भाई आप जो है हर जॉब एप्लीकेशन में आप टाइम लगाएं, उसमें जल्दबाजी ना करें। ये ना करें कि आप एक CV स्टैंडर्ड CV बना के आपने वही धड़ाधड़ आप उसको भेज रहे हैं,
10-15 लाख 100 हज़ारों जॉब्स में आप वही एक सीवी बेच रहे हैं, ऐसा ना करें। हर जॉब के लिए आप अलग अलग सीवी बनाएं, उस जॉब से रिलेटेड अपनी सीवी में बातें बताएं कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने भी यही चीज़ की और उसकी वजह से उनको बहुत अच्छी जॉब मिली एक बहुत बड़ी कंपनी में, UGL करके एक बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे एज एन इंजीनियर वो काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से अच्छी उनकी फिर ग्रोथ हुई। उन्होंने सबको गलत प्रूफ किया ये साबित करके कि भाई उनको एक अच्छी जॉब भी मिली, उनकी प्रमोशन भी हुई, उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया और वक्त के साथ साथ माशाल्लाह से आज वो अच्छे सेटल्ड हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अल्लाह ताला उनको बहुत उनको और ज़्यादा मज़ीद खुशियाँ दे, उनको तरक्की दे, उनको बरकत दे उनके रिस्क में। तो ये उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया था और उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई थी जो गेल रॉबर्ट्स ने ऑलरेडी कवर कर ली थी, जैसे जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि भाई हर जॉब के लिए अलग अलग सीवी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि भाई एक सीवी को एक रिक्रूटर सिर्फ 6 या 7 सेकंड तक देखेगा और दैट सेट ख़त्म। अगर उसको नहीं पसंद आया, 6-7 सेकंड की बात होती है और वो गई। बहुत ज़रूरी है आप अपनी सीवी और कवर लेटर बनाएं, अच्छी बनाएं, उस जॉब से रिलेटेड बनाएं और वो सारे टिप्स जो कि गेल रॉबर्ट्स ने शेयर की थी वो आप फॉलो करें ताकि आपके चांसेस बेहतर हो टू गेट अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह। जो आखिरी गेस्ट थे वो थे इरफान हाशमी साहब। इरफान हाशमी माशाल्लाह से ही गॉट एन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर इन साउथ ऑस्ट्रेलिया 2025 का अवार्ड उनको मिला है और वो माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं और उन्होंने भी मतलब सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें बताई। तो इरफान हाशमी भाई ने बेसिकली ये बात कही है कि ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटी फार्मासिस्ट की बहुत शॉर्टेजेस हैं। ये जो फार्मासिस्ट होते हैं दीज आर नॉट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या कोई दूसरी इंडस्ट्री फार्मासिस्ट नहीं होते, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट उसकी बहुत शॉर्टेजेस हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और उसका यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी स्कोप भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका मेडिकल में या एज अ फार्मासिस्ट आपका एक्सपीरियंस है कहीं पर भी इंडिया पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या कोई भी कंट्री में हो, कोई भी ममालिक में, तो फिर यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू। ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने ये बताया कि भाई आप सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करें कि अपने कनेक्शंस बनाएं लिंक्डइन में, सीख में, यहाँ पे अपना प्रोफाइल सेटअप करें। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें कोई भी बड़ा मेडिकल एडवाइज़र हो गया, जैसे ये इरफान हाशमी साहब हैं, आप इनको लिंक्डइन में सर्च करके आप इनसे कनेक्शन बना सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो इनसे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं तो फिर कुछ कोर्सेज होते हैं, छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आप करके आप यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है तो फिर आप अभी से ही जॉब के रेज्यूमे बनाएं, सीवी बनाएं और यहाँ पे अगर फार्मासिस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए आप अप्लाई करें, देखें। यू नेवर नो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में और वहाँ से आपका यहाँ पे करियर और ग्रोथ स्टार्ट हो। तो इसके बारे में उन्होंने मेनली बात की है। बहुत ही ज़बरदस्त इनका एक्सपीरियंस इन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने शेयर किया कि किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया एज अ वॉलंटियर। इन्होंने बताया कि भाई शुरू में ये फ्री में मतलब एज अ वॉलंटियर मतलब काम करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गए और अल्टीमेटली अभी ये बहुत बड़े अच्छे वेल नोन फार्मासिस्ट हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो उसके बारे में बस इन्होंने बताया था। लेकिन सीवी और कवर लेटर के बारे में ऑलरेडी मैं बातें कवर कर चुका हूँ। गेल रॉबर्ट्स ने जो मेन चीज़ें थी वो बताई हैं, तो जो ज़बरदस्त हो गया था और ये बहुत अच्छा यानी सेशन रहा था। चलें जी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया और काफ़ी लंबा सेशन था और आखिर में पिज़्ज़ा वीज़ा भी खिलाया नासिर भाई ने और ज़बरदस्त अच्छा नेटवर्किंग सेशन रहा, लोगों के साथ मिलना जुलना था
और इंफॉर्मेशन शेयरिंग थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ऑन जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया और किस तरह से आप यहाँ पे अपनी सीवी बना सकते हैं। सीवी में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आप सीवी और कवर लेटर में आप जब बनाते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है आज और होपफुली आप लोग को अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। मैं जो हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें इंग्लिश में कही गई हैं तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता दूँगा कंटेंट में, आपको ऑलरेडी इवेंचुअली पता चल ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें भाई को। इन द प्रोसेस ऑफ जॉब सर्च बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है कि वो सीवी किस तरह से बनाएं। ऑस्ट्रेलिया में जॉब सिक्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, सीवी बनाने का फॉर्मेट होता है। तो होपफुली ये वाला व्लॉग उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जो कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स ढूंढ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं फॉर वर्क पर्पसेस। बस अल्लाह ताला आप लोग के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला सारी परेशानी तकलीफ़ें आप लोग की दूर करे, क्योंकि जॉब का सिक्योर करना भी इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। कितने हज़ारों लाखों एप्लीकेशंस में से सिर्फ जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई 2 या 3% ही सेलेक्ट होके आते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल मरला होता है, काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है एक जॉब मिलना। तो लेकिन फिर भी नेवर गिव अप और हार ना मारा करें, कोशिश करते रहें, अपनी कोशिश जारी रखा करें। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा आप लोग को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। अल्लाह ताला बस आप लोग की हेल्प करे एक अच्छी जॉब सिक्योर करने में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं और जॉब मिलने में आप लोग को परेशानी हो रही है, तो अल्लाह ताला आप लोग की परेशानी और तकलीफ़ें दूर करे। और इसी के साथ साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। आप मुझे बस दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोग के रिस्क में बरकत दे, आप लोग को खुशियाँ दे। और जॉब की अगर कोई परेशानी वगैरह है, वो परेशानी तकलीफ़ें आप लोग की दूर करे। बस आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाऊँ, आप लोग के इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपके साथ इन दी ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट। मेरा जो एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया आने का, तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊँगा, आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा कि मैं किस तरह से आया यहाँ पे, मेरी माइग्रेशन कैसे हुई यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे जॉब कैसे मिली, जॉब मिलने का प्रोसेस क्या था मेरा। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इस तरह के कंटेंट्स लेकर आऊँगा आपके लिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Like and subscribe, boys. Like and subscribe.